तो गारंटी वाला बजट, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जहां पर इस चर्चा को हमने छोड़ा था, जुमा संदीप चौधरी कह रहे थे कि शो मी द मनी हनी, पैसा है कहां? देखिए, जहां तक पैसे का सवाल है, ये तो अगर देखेंगे पिछले 75-76 साल में ये प्रॉब्लम तो रही है और धीरे धीरे परंतु यहाँ एक रे ऑफ होप ये है, जिस हिसाब से हमारी टैक्सेस में बॉयंसी है। आप देखिए, जब तक जीएसटी नहीं आया था तब इनडायरेक्ट टैक्स कितनी कैलकुलेशन होती थी। आज की तारीख में मैं कल का डेटा बताता हूं, कल के जनवरी के महीने में 1.72 लाख करोड़ एक महीने में जीएसटी कलेक्ट हुए। ये सेकंड हाईएस्ट है। उससे पहले और अभी तक देखें पिछले 10 महीने में लगभग 16.69 करोड़ का जीएसटी अब तक आ चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो बॉयंसी भी है। फिस्कल डेफिसिट मुश्किल नहीं है, मतलब जो सरकार टारगेट लेकर चली थी पहले, जो निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 25-26 तक हम इसको 4.5 का आंकड़ा दिया था ना उन्होंने, वहां तक ले आएंगे, आ सकता है? एफआरबीएम में 4.5 का 25-26 ईयर 25-26 में जरूर है। पर आप देखिए, कोरोना के चलते हुए भी, इसके बावजूद भी फिस्कल डेफिसिट 5.9 पे इस साल रहने की संभावना है और अभी तक 55% हमारा फिस्कल डेफिसिट ही, जो हमारा बजटेड फिगर है, उतना आया है। तो अभी 45% इन 2 महीनों में कितना आएगा कह नहीं सकते। मुझे लगता है कि फिस्कल डेफिसिट ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार इसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम देने वाली है। तो मतलब यहाँ पर मट्टू साहब ये कह रहे हैं, मैं दोबारा संदीप के पास आऊंगी, कि फिस्कल प्रूडेंस सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है। मट्टू साहब कह रहे हैं जीएसटी और उसके कलेक्शंस के जो आंकड़े हैं उनको आप कैसे मिस कर सकते हैं संदीप? बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए, पर इसमें एक और बात है, उसमें इंपोर्ट्स का कितना पुट है। जो 1,40,000 करोड़ एवरेज जो आ रहा है यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन, उसमें लगभग 40,000 करोड़ इंपोर्ट्स का है। पर यह बात नहीं, जब पैसे की बात होती है, सरकार के सामने एक बड़ी राह जो खुल सकती है वो है विनिवेश की। और यहां पर हमें यह समझना होगा, 80 के दशक में जो फलसफा बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था, पूरी दुनिया भर में डंका बजा था, थैचरिज्म कहते हैं जिसे, या रीगनिज्म। रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री। उनका साफ मानना था, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम नहीं है धंधा करना कि स्टील भी बनाएंगे, बल्ब बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे। लेकिन संदीप, विनिवेश नहीं हो पा रहा है। सरकार तो टारगेट रखती है, वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। 51,000 करोड़ का टारगेट था, 10,000 कर पाए, 10,000 ही कर पाए, 20,000। तो टारगेट अचीव बड़ी अपॉर्चुनिटी है सरकार के पास। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, ये कहीं ना कहीं सरकार की कमजोर नफ्स बना हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट अभी नहीं हो पा रहा है, ये बात सच है। और फिलहाल आज की तारीख में सरकार उस तरफ कोई राजनीतिक जोखिम लेना भी नहीं चाहेगी। इस समय पिछले 5 साल में अगर राजनीतिक जोखिम आप कह रहे हैं, इतनी मजबूत सरकार के लिए राजनीतिक जोखिम हो जाएगा? मतलब सरकार, आप कह रहे हैं कि डर गई है कि विपक्ष की उन आरोपों से कि साहब ये सरकार सब कुछ बेच रही है। बिल्कुल, सरकार के सामने इस समय बहुत क्लियर अपनी चीजें हैं कि उसका फिस्कल डेफिसिट का जो आंकड़ा है वो नियंत्रण में है। उसे इस समय विनिवेश की कोई हड़बड़ी भी नहीं है। तो मतलब अगर आपके पास मजबूरी होती कि नहीं हमें विनिवेश करके पैसा जुटाना ही है, तो शायद उस बारे में वो सोचा जाता, लेकिन इस समय वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर है। और ये बात हमने पहले भी देखी है, सरकार ने अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट बहुत पहले सामने रखी है। जो बात अभी आप संदीप जी से सुन रहे थे कि सरकार को बिजनेस करने, उसका बिजनेस नहीं है, मतलब सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना। ये बात एक सिद्धांत रूप में भाजपा ने बहुत पहले से स्पष्ट रखा है। लेकिन क्या सरकार अपने सारे बिजनेसेस से एग्जिट कर सकती है, मतलब जितनी पीएसयू कंपनियां हैं उनका विनिवेश हो सकता है? वो स्थिति आज की तारीख में नहीं है। सरकार कोई नया राजनीतिक बवाल इस समय नहीं चाहेगी, उसके सामने स्थितियां बहुत अच्छी चल रही हैं, वो इसे मेंटेन करना चाहेगी। तो मतलब स्थितियां अच्छी मानकर चल रही है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार, और स्थितियां जो अच्छी मान रही है सरकार, जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.9, मतलब सरकार ये मानकर चल रही है 25-26 तक जो वो लक्ष्य लेकर चली है 4.5% तक लाने का फिस्कल डेफिसिट को, वो आंकड़ा वो हासिल कर लेगी। अच्छा, जीडीपी का आंकड़ा देखिए, वो किस तरीके से उत्साह बढ़ा रहा है, वो इस रूप में उत्साह बढ़ा रहा है कि लगातार पिछले 3 साल अगर देखें तो 7% से ऊपर ही जीडीपी का आंकड़ा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर अब जो तस्वीर उभर रही है, कुछ और जानकारियां आपको देते हैं इससे पहले वो बजट का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि तैयारी हमने यहां पर बड़ी की है। और ऐसे में आपको बताते हैं
कि नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर, एनपीएस को लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है। इसी को लेकर अब कुछ और जानकारियां जल्दी से ले आइए स्क्रीन पर, और एक के बाद एक अब वो जानकारियां हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एनपीएस से जुड़ी हुई ये जानकारियां हैं जो अब आपके सामने हम रखने के लिए जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो जोर है कि दोबारा से वापस लेकर आओ ओल्ड पेंशन स्कीम को। कितने राज्यों में विपक्ष चुनावी मुद्दा इसको बनाती है, और ऐसे में इस बार एनपीएस का क्या मेकओवर होगा और विपक्ष की उस ओपीएस वाली मांग की जो मांग है, उसकी जो धार है, उसको कुंद करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। हाल के महीनों में 5 राज्यों में ओपीएस का ऐलान हुआ है, कांग्रेस शासित राज्य हैं। गौर करने वाली बात यह है क्योंकि ये विपक्षी जो शासित राज्य हैं उन्हीं से बार बार मांग उठती है। केंद्र राज्य के 87 लाख कर्मचारी जो हैं वो एनपीएस के तहत कवर हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर एनपीएस का मेकओवर, उस पर नजर लगातार बनी हुई है कि एनपीएस का मेकओवर किस रूप में होगा। केंद्र राज्य के 87 लाख कर्मचारी जो एनपीएस के तहत कवर हैं, अगर ओपीएस लागू तो फिर सरकार का जो घाटा है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो बढ़ जाएगा ना, मतलब सरकार को और खर्चा करना पड़ेगा। तो सरकार क्या ये जोखिम लेगी, क्योंकि टारगेट 25-26 तक 4.5 फिस्कल डेफिसिट को लेकर आना, सरकार एनपीएस में कुछ बदलाव करने की यहां पर तैयारी में जरूर है, और वो बदलाव किस रूप में हो सकते हैं इसी पर हमारी नजर है। और एनपीएस की जो छूट है उसका भी क्या, टैक्स में उसको लेकर कोई छूट बढ़ेगी, इस पर भी हमारी नजर है। एनपीएस में मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न का ऐलान संभव, कि कम से कम एक मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न जिसका ऐलान कर दिया जाए और पीपीएफ की तरह ईईई यहां पर एनपीएस में भी लागू हो जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर एनपीएस को लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।